Hello and welcome back दोस्तों. So in this video we are continuing inventory management. This is the fourth video of inventory management. ठीक, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 2 एंड 3 वीडियो में EOQ को ऑलरेडी डिस्कस किया है इन वेरी मच डिटेल में. ठीक है, और उससे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स का मतलब कि जो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेंट्री का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा, तो री ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज और डेंजर, ये सब लेवल है. ठीक है, तो हम लेवल्स डिटरमाइन क्यों करते हैं? लेवल्स को डिटरमाइन मतलब पता क्यों करते हैं कि हमारे स्टॉक में कितना लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम कितना लेवल होना चाहिए, या मिनिमम कितना होना चाहिए, एवरेज बेसिस पर कितना होना चाहिए. तो टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की हर एक आइटम का ओवर स्टॉकिंग ना हो और अंडर स्टॉकिंग ना हो. ठीक, ओवर स्टॉकिंग का मतलब हमारे स्टॉक में बहुत ज़्यादा सामान ना पड़ा हो और बहुत कम ही सामान ना पड़ा हो. ठीक है, टू अवॉइड द ओवर स्टॉकिंग एंड द अंडर स्टॉकिंग ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल है, ऑर्डर पॉइंट जिसको री ऑर्डर लेवल बोला जाता है. ठीक है, तो इन्हीं सब लेवल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. तो पहले नंबर पे री ऑर्डर लेवल है, एंड मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज और डेंजर लेवल. ठीक है, तो इन सब को समझने के लिए एक क्वेश्चन की हेल्प से डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, और फॉर्मूले को थोड़े मतलब थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे. देखो, हमने जो समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 लिया हुआ है प्रैक्टिकल का, जिसमें बोला है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल. मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें बता रहा है कि मैक्सिमम यूजेस. अब देखो, इसको एजम्पशन किस टाइप से, मतलब सोचना किस टाइप से है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ठीक है, मान लो जब ऑर्डर आता है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर आता है किसी भी आइटम का, तो उस समय जो यूजेस है, रॉ मटेरियल का यूजेस, रॉ मटेरियल कंजप्शन, वो 140 यूनिट्स पर डे होता है. ठीक है, जब ऑर्डर आया हुआ है तो मैक्सिमम कंजप्शन कितना कर सकती है एक दिन में फैक्ट्री? 140 यूनिट्स. और जब नॉर्मल यूजेस, यानी कि जब कोई ऑर्डर नहीं है, अपने सेल पर्पस से कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो 100 यूनिट्स पर डे वो क्या होता है? वो कंजप्शन होता है नॉर्मल. और जब सेल भी नहीं करना है, और मतलब सेल तो करना है, मतलब मान लो कि अभी डाउन चल रहा है और मतलब बहुत ही कम सेल हो रही है इस टाइप से, और कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर भी लेबर से काम कराना पड़ेगा, तो 60 यूनिट्स पर डे का मिनिमम कंजप्शन होता है. कि मिनिमम इतना तो कर ही लेते हैं, जब कुछ ना हो फिर भी 60 यूनिट्स पर डे कंजप्शन होता है रॉ मटेरियल का. ठीक है, और EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट्स चाहिए. ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीखा हुआ है. और री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर पीरियड, कहने का मतलब कि हमें कब ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर करने में कितना समय लगता है, मतलब कि ऑर्डर करेंगे तो उसको मटेरियल को आने में कितना समय लगता है, इसको बोलेंगे री ऑर्डर पीरियड. नॉर्मल 12 डेज, अगर आज ऑर्डर करेंगे तो 12वां दिन आ जाएगा मटेरियल. मिनिमम 10 दिन, यानी कि अगर आज ऑर्डर करें तो कम से मिनिमम, यानी कि जल्दी से जल्दी 10 दिन में सामान आ जाएगा. ठीक है, और ऐसे नॉर्मली 12 दिन लगता है, लेकिन नॉर्मली मतलब सबसे जल्दी से जल्दी 10 दिन में सामान आ जाएगा. और अगर आज ऑर्डर करेंगे तो लेट से लेट भी होगा ना, लेट से लेट भी होगा तो 14 दिन से ज़्यादा लेट नहीं होता है. हमने पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता किया है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि कम से कम तो 12 दिन जल्दी से जल्दी, मतलब नॉर्मली 12 दिन, और जल्दी से जल्दी सामान 10 दिन में आ जाता है. और लेट होता भी है तो कितना दिन लगता है जी? 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है. 14वां दिन तो मटेरियल आ ही जाता है, अब 14 के बाद 15वां दिन में. ठीक है, 14 दिन का समय लग जाएगा, लेट होगा तो भी और नहीं होगा तो भी. चलिए, ये रहा क्वेश्चन. अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं री ऑर्डर लेवल. री ऑर्डर लेवल, या फिर जिसको ऑर्डर पॉइंट भी कहा जाता है. ठीक है, ऑर्डर पॉइंट या फिर री ऑर्डर लेवल, ये कैसे निकलेगा, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए? एक एजम्पशन मान के चलते हैं
कि मान लो अभी हमारे पास जो है वो 1500 का स्टॉक है दुकान में, ठीक। 1500 से ख़त्म होगा 1400, ठीक है, 1300, 1200 इस टाइप से यूज़ होते जाएंगे तो मटेरियल ख़त्म होगा, ठीक है। फिर 1100, 1000, ठीक, 900, 800 इस टाइप से ख़त्म हो रहा है। तो हमें कब ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए ताकि हमारा जो है वो प्रोडक्शन भी बंद ना हो और सामान जो है वो बनता रहे, प्रोडक्शन बंद ना हो, मतलब कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, हमें कब ऑर्डर करना चाहिए बेसिकली। तो सोचो जरा कि अगर आप के पास ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, ऑर्डर यानी कि हमेशा लगातार ऑर्डर आया है, बनाना है बहुत ज़्यादा सामान, तो डेली आप मैक्सिमम कितना 140 यूनिट्स तक कंजप्शन करेंगे। डेली 140 140 140 ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 140 यूनिट्स डेली ख़त्म करेंगे। और अगर मान लो डिलीवरी आपने दिया तो डिलीवरी आने में हो सकता है लेट हो जाए, किसी भी कारण से मान लो लेट हो गया, तो 14 दिन तक तो सामान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 14 दिन तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है कि भाई लेट करेगा भी तो करेगा तो 14 दिन तक लेट करेगा, ठीक। 15वां दिन तो आ जाएगा, तो 14 दिन का तो कम से कम सामान रखना पड़ेगा ना आपको, 14 दिन का सामान रखना पड़ेगा आपको। और 140 यूनिट्स पर डे खत्म हो रहा है क्योंकि वो आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है। तो हमें अगर 14 दिन का सामान रख लेंगे 140 यूनिट्स पर डे के हिसाब से, ठीक, तो 15वां दिन तो सामान आ ही जाएगा, राइट। 15 दिन सामान आ जाएगा तो मतलब 14 दिन का सामान रखना पड़ेगा। तो 14 दिन का सामान जब रहेगा ना तभी ऑर्डर हमें मार देना चाहिए, राइट कि नहीं। तो 140 यूनिट्स रखेंगे 14 दिन के लिए, तो 140 यूनिट्स 14 दिन के लिए रखेंगे, 140 इंटू 14, तो 1960 1960 1960 यूनिट्स हमारे पास रहेगा ना। 1960 यूनिट्स, ये कम फिगर है, इसको 2500 कर लो, अब सही है कि 2500 है। उसके बाद कंजप्शन डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, कब ऑर्डर करें। तो उस केस में 1960 यूनिट्स बचा रहेगा ना तभी ऑर्डर कर देंगे, कि ऑर्डर आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, हम अपना सेफ पॉइंट लेके चलेंगे कि आ भी गया तब भी देख लेंगे। और ये सामान लाने में अगर डिले भी करता है तो भी हम अपना जो है वो सेफ्टी रूल्स लेके हैं चल रहे हैं कि भाई कोई भी आ जाए सिचुएशन, वर्ष से वर्ष सिचुएशन हम संभालने के एबल में है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल ऑर्डर पॉइंट का इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात करें तो इसका होगा कि भैया मैक्सिमम यूजेस, लो फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जो ये डिलीवरी पीरियड होता है, रीऑर्डर पीरियड, इसको लीड टाइम बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लीड टाइम फॉर्मूला हो गया कि भाई आप मैक्सिमम यूजेस करो और मैक्सिमम लीड टाइम, ये सोच के चलो कितना अगर होता है। तो 1960 यूनिट्स का हमें कंजप्शन, मतलब 1960 यूनिट्स गोडाउन में पड़ा है, स्टॉक है, उसी समय ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लो मैक्सिमम लेवल का बहुत सिंपल तरीका है। अब ध्यान से सोचो, जब आप 1960 यूनिट्स पे ऑर्डर करेंगे, 1960 यूनिट्स पे ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सोचना है मैक्सिमम लेवल के पॉइंट से कि भैया मैक्सिमम हमारे गोडाउन में रहना चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल। तो मैक्सिमम मटेरियल के लिए आपको कम से कम यूनिट्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। कम से कम यूनिट्स यूज़ करेंगे तभी तो मैक्सिमम गोडाउन में भरा पड़ा रहेगा ना। तो 1960 है, ऑर्डर कर दिए हैं, 1960 यूनिट्स था, ऑर्डर करे हैं, ठीक। तो ऑर्डर आने तक बैठे थोड़ी रहेंगे, उसमें से यूज़ भी होगा, इसमें से यूज़ तो होगा ना। यूज़ कितना होगा, अगर मैक्सिमम लेवल चाहिए तो मिनिमम यूज़ करो, कम से कम यूज़ करो। तो मिनिमम यूज 60 डे है, और अगर डिलीवरी जल्दी से जल्दी आ जाता है तो 10 दिन में आ जाएगा, ठीक। हमें चाहिए मैक्सिमम लेवल, तो रीऑर्डर लेवल के बाद सामान यूज़ होगा तो उस केस में देखना पड़ेगा कि भाई कम से कम कितना यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम यूज़ करो। तो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, कम से कम मान लो जल्दी से जल्दी सामान आ गया, 10 ही दिन में आ गया, ठीक। और आएगा तो सामान कितना आएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना ऑर्डर करेंगे 1000, तो 1000 यूनिट्स वापस गोडाउन में भरेगा कि नहीं भरेगा, ऑब्वियसली भरेगा। तो 1960 पे ऑर्डर किए थे जिसमें कम से कम खर्चा हुआ, तो 60 इंटू 10 600 खर्चा हुआ कम से कम, और 1000 वापस आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1960 में से माइनस करते हैं 600 और प्लस करते हैं 1000,
1000 प्लस करेंगे तो ये 2360 यूनिट्स हमारे पास क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लेवल होगा गोडाउन में। सॉरी, 2360 यूनिट्स का मैक्सिमम गोडाउन हमारे पास होगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका से इसका अगर फॉर्मूला के डेरिवेशन की बात करें तो कैसे होगा, रीऑर्डर पॉइंट या फिर ऑर्डर पॉइंट माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है, मिनिमम यूजेस। अगर मैक्सिमम चाहिए तो कम से कम खर्चा करो, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा गोडाउन में बचा रहेगा ना। मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, कि भैया जल्दी से जल्दी सामान आ गया, मिनिमम लीड टाइम प्लस कर लेंगे जो ऑर्डर किए होंगे वो सामान भी आ जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया सिंपल। थर्ड हमारा है मिनिमम लेवल। भैया मिनिमम लेवल क्या कितना होगा, मिनिमम लेवल निकालना बहुत आसान है। ये देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी, अरे रीऑर्डर क्वांटिटी बोल रहा हूँ, ये देखो 1960 यूनिट्स का हमने ऑर्डर किया है, 1960। अब मिनिमम सोचो कितना हो सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, तो ये मिनिमम 0 जा सकता है, मिनिमम तो 0 जा सकता है ना, कोई उसमें शक नहीं है, मिनिमम 0 जा सकता है, 0 से तो कम नहीं होगा, मटेरियल खत्म हो जाएगा गोडाउन में, 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो मिनिमम लेवल पे हमें एक एजम्पशन लेके चलना है कि जब मिनिमम ऑर्डर निकालेंगे तो हम एवरेज यूज से लेके चलेंगे। ठीक है, और एवरेज लीड टाइम, कि न मैक्सिमम कंजप्शन होगा न मिनिमम, नॉर्मल कंजप्शन होगा। ठीक, तो उस केस में हमें मैक्सिमम, देखो अभी 1960 यूनिट्स हमने ऑर्डर किया है और हमारा नॉर्मल कंजप्शन चल रहा है, पर डे 100 यूनिट्स का कंजप्शन चल रहा है और नॉर्मल डिलीवरी टाइम 12 दिन का है, तो 12 दिन में सामान आ जाएगा। ठीक, इतना ही। ठीक, अब आएगा तो सामान भरेगा, उसको नहीं लेना है, क्योंकि मिनिमम निकाल रहे हैं तो कितना लोएस्ट हो सकता है, क्योंकि आएगा तो फिर भर जाएगा तो सामान बढ़ जाएगा। तो उससे पहले तक कितना था कि भैया अभी आज सामान आने वाला है तो आज कितना है, ठीक, सामान आ जाएगा, उससे पहले तक कितना है। तो 1960 हमारा ऑर्डर किए थे, उसमें से कितना कंजप्शन कर लिए, अच्छा 1960 उसमें से 1200 का कंजप्शन कर लिए, अभी तक सामान आने तक 1200 का कंजप्शन कर लिए। तो अगर इसमें से मैं 1200 को हटा दूँ तो ये तकरीबन 760, तो 760 यूनिट्स हमारा क्या बनेगा जी, मिनिमम लेवल। 760 क्या बनेगा, मिनिमम लेवल। और इसमें नहीं बोला है आगे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आगे आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्टॉक लेवल, तो वो भी निकाल देते हैं, निकल जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला 2 है, तो एक जो प्रेफरेबल है उससे सॉल्व करते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है कि जब जो मिनिमम लेवल है उसको ले लो, मिनिमम लेवल है उसको ले लो, और आपने जो रीऑर्डर क्वांटिटी होता है ना उसका आधा कर लो। ठीक है, आधा कर लो रीऑर्डर क्वांटिटी का। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा कितना था, 1000 यूनिट्स तो हम लोग मंगाते थे, तो इसको काटोगे तो ये हो गया 500 और ये 7, तो 7 5 1260 यूनिट्स, ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, ये तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके से सारे लेवल निकाले जाते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, ये जो मैंने बताया सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है, आप मैक्सिमम अपना सेफ पॉइंट लेके चलेंगे, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। उसके बाद मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल पे आप ऑर्डर करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा, तो मैक्सिमम लेवल जानने के लिए आपको मिनिमम कंजप्शन करना पड़ेगा, तो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी का, कि जो सामान आ गया उसको भी जोड़ दो तो मैक्सिमम पता चल जाएगा। फिर मिनिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल, इसमें एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम लेते हैं। ठीक है, एवरेज लेके चलना है। एंड एवरेज स्टॉक लेवल की बात करें तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो करना है। एक और फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले से आंसर में डिफरेंस आ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही है। मिनिमम और मैक्सिमम को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ये सिंपल है। जैसे हमने ऑलरेडी एवरेज करने के लिए क्या करते हैं, दो चीज़ों का एवरेज करना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करो, 3 का करना है तो तीनों फिगर को जोड़ के 3 से डिवाइड करो। इसी तरीके से एवरेज करते हैं, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एक होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में हम लोग लेके चलते हैं
एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंट लीड टाइम। इमरजेंट लीड टाइम कंसीडर करो कि 3 दिन है, कि इमरजेंसी के केस में अगर हम ऑर्डर करते हैं तो 3 दिन में सामान पहुंचा देता है। तो एवरेज यूजेस लेके चलेंगे। एवरेज यूजेस कि एवरेज पर डे कितना यूज़ हो रहा है, मान लो पर डे 100, ठीक है, इनटू अब सामान खत्म हो गया है, ठीक है, और 3 दिन से तो 300 जैसे ही रहेगा ना, तो ऐसे ही ऑर्डर कर देंगे कि भैया 300 हो गया, इमरजेंसी है, डिलीवरी दे दो, तो वो 3 दिन में डिलीवरी दे देगा, ठीक है। तो उस केस में इस टाइप से करना है। तो एवरेज यूजेस इनटू इमरजेंट लीड टाइम, तो सो सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट, मतलब इसी के बारे में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशंस ऑफ लेवल्स के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देन खत्म होगा, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकते रहो, ठीक, और शेयर भी करते रहो दोस्तों के साथ। थैंक यू।